आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है प्रोटीन का वर्गीकरण उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर कीजिए तथा इनकी क्या भूमिकाएं होती हैं। आइए तो इस उत्तर की सहायता से समझते हैं उत्तर। तो देखिए, प्रोटीन का विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहला है कि इनकी भूमिका किस में होती है, एंजाइम। तो आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और जो अत्यधिक संख्या में, और इनकी भूमिका क्या होती है कि यह अत्यधिक संख्या में क्या करते हैं, अत्यधिक संख्या में जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो देखिए, विशिष्ट भूमिका क्या है कि यह एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है, और उसकी भूमिका क्या है एंजाइम की कि यह अत्यधिक संख्या में जैविक क्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। अब दूसरा है खाद्य संचित प्रोटीन। तो आइए देखते हैं क्या है खाद्य संचित प्रोटीन। तो देखिए, कुछ प्रोटीन संचित खाद्य का कार्य करती है, कुछ प्रोटीन क्या करती हैं, संचित खाद्य की तरह कार्य करती हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि उदाहरण है अंडे की एल्बुमिन। अंडे की एल्बुमिन तथा दूध की केसिन ऐसी प्रोडक्ट है, दूध में उपस्थित क्या केसिन ऐसी प्रोटीन है कि देखिए, अंडे की एल्बुमिन जो होती है वह क्या है, वृद्धि करते हुए चूजे के लिए भोजन का कार्य करती है। क्या करती है, भोजन का कार्य करती है, और यह अंडे में संचित रहती है, इसलिए खाद्य संचित प्रोटीन। तथा दूध का कैसिन क्या करता है कि यह स्तनधारियों के नवजात जो शिशु होते हैं उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो यह भी खाद्य संचित प्रोटीन होता है। और ये दोनों क्या करते हैं कि वृद्धि करते हुए भ्रूण के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं। क्या प्रोटीन अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं, अमीनो अम्ल, ठीक है। तो यह एक तरह से यह प्रोटीन संचित होकर भ्रूण को अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें खाद्य संचित प्रोटीन होता है। यह इनकी प्रोटीन कहते हैं, यह इनकी भूमिका होती है, ठीक है। अब तीसरा जो प्रोटीन है वह है हार्मोन्स। क्या है, हार्मोन्स। तो आइए जानते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो देखिए, हार्मोन्स में क्या होता है कि हमारे शरीर में कई हार्मोन प्रोटीन होते हैं। कई हार्मोन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और इनकी भूमिका क्या होती है कि यह रासायनिक नियामक होते हैं, रासायनिक नियामक यानी नियंत्रण करते हैं, ठीक है। यह रासायनिक नियामक होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए प्रोटीन हार्मोन कौन से, इंसुलिन। प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन क्या करता है कि यह जो रक्त शर्करा है उसका नियंत्रण करता है। रक्त शर्करा का नियमन करता है, ठीक है। रक्त शर्करा का नियमन करता है कौन सा प्रोटीन, हार्मोन इंसुलिन। तो ये देखिए, यह
हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और यह इनकी भूमिका होती है। और एक और उदाहरण देखते हैं, वह है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो यह क्या करते हैं कि जो आनुवांशिक सूचनाओं को माता पिता से संतानों तक पहुंचाते हैं। कौन सी सूचनाएं? आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं उन्हें कहाँ पहुंचाते हैं? माता पिता से संतानों तक पहुंचाते हैं। कौन? प्रोटीन। ठीक है, तो यह इसकी एक और विशिष्ट भूमिका हुई। फिर चौथा है संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन। तो देखिए ये प्रोटीन क्या करते हैं कि जो जंतु ऊतक होते हैं, उनका प्रमुख संरचनात्मक घटक कौन होता है? प्रमुख संरचनात्मक घटक जो होता है वह होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, और जैसे कि स्नायुओं में कोलेजन, स्नायुओं में जो कोलेजन होता है वह भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। ठीक है, कोलेजन। और इसके अलावा है त्वचा, बाल, नाखून तथा पंखों में केराटिन, पेशियों में मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, और शरीर का कुल प्रोटीन का आधार संरचनात्मक प्रोटीन है। तो जितने भी जो ऊतक बने होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। जैसे कि देखिए त्वचा, बाल, नाखून, तो यह संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवों के लिए। ठीक है, तो यह इनकी एक और विशेषता है। फिर पांचवा है हीमोग्लोबिन। तो आइए जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में इसकी क्या भूमिका है। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से फेफड़ों, और यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है वह क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, है ना। और शरीर के अन्य ऊतकों तक इसका परिवहन करता है। ठीक है, तो देखिए यह भी एक प्रोटीन होता है और यह भी एक विशिष्ट कार्य करता है। और छठा है एंटीबॉडी प्रोटीन। तो एंटीबॉडी की तरह प्रोटीन किस प्रकार कार्य करते हैं ये समझते हैं इसे। तो देखिए एंटीबॉडी वह प्रोटीन होती है जो शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, विभिन्न रोगों से रक्षा करती है और क्या बनाती है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो ये क्या होती है? ये भी क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन। और फिर है एक और रुधिर प्रोटीन, थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन। ये क्या करते हैं? रुधिर में उपस्थित प्रोटीन जो कि है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। देखिए ये भी क्या होते हैं? ये भी प्रोटीन होते हैं और ये किस में मदद करते हैं? रक्त का थक्का बनने में भी इनकी ही भूमिका होती है। रक्त का थक्का बनने में प्रोटीन की बहुत भूमिका होती है। तो देखिए यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।